ओम शांति। करावन हार करा रहा है, हम सबको निमित्त बना करके, करनहार बना करके खुद ही सब कुछ करा रहा है। मेरा तो यही एक अनुभव शुरू से रहा है कि मैं कुछ भी नहीं करता, सब कुछ वही कराता है। बाबा ने अपने योग्य समझा। जब मैं मधुबन में आया था तो मैंने कोई लौकिक अधिक स्टडी नहीं की, टाइप भी नहीं सीखी थी। मधुबन में आकर के ही मैंने टाइप सीखना शुरू किया, और वो भी ड्रामानुसार। दीदी और दादी दोनों अचानक बीमार पड़ी, और उस बीमारी में वो बॉम्बे गई थी हॉस्पिटल में। तो मधुबन निवासी बहुत थोड़े थे, और बहुत बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादियों से बहुत जिगरी प्यार था। तो जब वो दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हो गई तो मधुबन निवासियों को कहा कि तुम लोगों ने बॉम्बे नहीं देखा है तो नंबरवार ग्रुप में 5-5, 6-6 आओ, दादियों से भी मिल के जाओ और बॉम्बे भी घूम के जाओ। तो सभी को तो चांस मिला, लेकिन जो भाई टाइप करता था उसको चांस नहीं मिला, क्योंकि वो अकेला ही था टाइपिस्ट। और मुरली समय पर जाना सेंटर्स पर बहुत बड़ी जवाबदारी। तो दादियों ने कहा कि तुमको तो छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने किसी को आप समान नहीं बनाया है। और मैं उसके साथ ही बैठा था। जब वो फ़ोन अटेंड कर रहा था तो मेरे को कहता, तुम टाइप सीख लो ना। तो मेरी तो इच्छा ही थी कि मैं कुछ सीखूं। मैं तो स्टूडेंट ही था, स्कूल से ही आया था सीधा ही मधुबन, 15 साल की उम्र थी। तो 71 में मैं जब आया तो ये बात चल रही थी, लेकिन जब 72 में 1 साल के लिए मैं वापस पढ़ने के लिए गया तो ये बात हमारे सामने पुनः आई। तो जब मैंने हाँ जी कर लिया तो उसने दादी को फ़ोन किया बॉम्बे में कि एक भाई को मैं दादी टाइप सिखाना चाहता हूँ। तो बोली कौन है वो? बोला उत्तर प्रदेश का है, हिंदी बहुत अच्छी है। तो तुरंत कहती, हिंदी अच्छी है वो ठीक है, लेकिन सिंधी जानता है? सिंधी सिखाओ पहले। तो मेरे आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न था, सिंधी। तो दादा विश्वरतन ने कहा कि अरे क्या बड़ी बात है, तुम मेरे पास रोज आओ, मैं तुमको सिंधी सिखा दूंगा। तो ड्रामा अनुसार बनी बनाई बन रही। करावन हार को कुछ कराना होता है तो अपने आप सब कुछ अपने आप रास्ते खुलते हैं। तो 73 में मैंने टाइप और सिंधी 15-20 दिन में ही सीख लिया। तो दीदी दादी जब वापस मधुबन में आई तो कहती, तुम टाइप सीख गए हो, सिंधी पढ़ लेते हो? तो मैंने कहा हाँ दीदी पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे अपनी डायरी दी, और उस डायरी का एक अक्षर भी मैं नहीं पढ़ पाया, क्योंकि दीदी स्कूल में तो पढ़ी नहीं थी। दीदी की अपनी लैंग्वेज थी और अपनी राइटिंग, वो खुद भी कई बार नहीं पढ़ पाती थी। और शॉर्ट हैंड उनकी इतनी वंडरफुल थी कि जब लक्ष्मी नारायण लिखना तो LN लिखना, परमात्मा लिखना तो P लिखना, ड्रामा लिखना तो D लिखना। अब ये क्या समझ में आए क्या लिखा है? तो मैंने कहा दीदी ये तो मैंने सीख नहीं पाया, ये नहीं सीखा है। कहती फिर सिंधी क्या सीखा? तो हमने कहा दादी सिंधी तो ये जो दादियाँ लिखती हैं, ईसु दादी, शांतामणि दादी, बड़ी अच्छी राइटिंग एकदम टिप टॉप, ये मैं टाइप पढ़ लेता हूँ। तो नहीं, तुम मेरी राइटिंग नहीं सीखोगे तो मुरली में प्रश्न उत्तर लिखना,
हमारे साथ पत्र व्यवहार करना, इसके लिए तुम मेरी डायरी पढ़ना सीखो। और उसके लिए मुझे कमलमणि दादी अभी भी दिल्ली में हैं, कृष्णा नगर में, तो उनके साथ मुझे बिठाया कि इनके साथ बैठो, ये तुमको सिखा देगी। तो मैंने बहुत जल्दी वो भी पिकअप किया, वो भी बाबा ने कराया। फिर दीदी के साथ पत्र लिखने की जो भी पोस्ट आती थी, आपको मालूम हो, पहले सभी पत्रों का जवाब बाबा अपने हाथ से देते थे, लाल पेंसिल उठाई और लिख दिया साकार में। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हो गए तो दीदी ने अपने ऊपर पूरी जवाबदारी ले ली। पोस्ट जितनी आती थी वो खुद पढ़ती, सुदादी सुनाती या पढ़ती, और सभी पोस्ट के पत्रों के उत्तर खुद देती थी। डेली नियम था, मुरली के बाद नाश्ता नहीं होगा, लेकिन 10 बजे तक पोस्ट जाएगी, सबका उत्तर होगा। तो उसमें सहयोगी बनने का मुझे चांस मिला। दीदी जब प्रश्न उत्तर निकालती थी मुरली से, तो सारे क्लास को फेल करते थे, ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्न लिख करके। तो मुझे कहती थी, तुमको जो अच्छा लगता है वो जाओ तुम टाइप करके ले आओ। तो मैं कार्बन कापियाँ निकालता था। उस समय तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो कुछ थी नहीं। कार्बन कापियाँ कभी 5 बार, कभी 10 बार, जितनी पोस्ट आती थी सभी को एक तरफ मुरली के प्रश्न उत्तर और दूसरी तरफ जो अंतर्देशी का छोटा सा पेज होता है उसमें पत्रों का उत्तर। तो ऐसे करके मैंने टाइप सीख ली, सिंधी सीखी। और ड्रामा कुछ ऐसा था कि मुझे पूरी डिपार्टमेंट मिलनी थी। तो उस अचानक कोई पेपर आया और उसके लौकिक से बुलावा आया, जो भाई टाइप करता था वो लौकिक में गया, वो वापस ही नहीं आया। तो 76 में पूरी डिपार्टमेंट मेरे हाथ में आई। दादी ने कहा, अब तुम सीख गए हो, तुमको बाबा ने सिखाया है, तुम ही संभालो। 76 से फिर मुरली के अंदर जो नवीनताएं, जो दादियों के संकल्प, प्रेरणाएं रही, क्योंकि आप सब मुरली के विषय में शायद कोई कोई पुराने जानते होंगे, कईयों के प्रश्न हैं यहाँ पर भी, क्योंकि मुरली हम ब्राह्मण जीवन का जियेदान है। मुरली के बिना हमारा ये ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। पालना बाबा मुरली के द्वारा दे रहे हैं, और जो भी श्रेष्ठ मत है, श्रीमत जिसको हम कहते हैं, वो मुरली में ही मिलती है। अगर कोई ब्राह्मण आत्माएं मुरली में अलबेली हैं, मुरली पर ध्यान नहीं है, तो उस ब्राह्मण जीवन में जीना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए बाबा की मुरली क्या है, बाबा ने कैसे, किस रीति से पढ़ाया है, मैं आपको मुरली का थोड़ा सा इतिहास सुना देता हूँ। क्योंकि कई भाई बहनों के प्रश्न रहते हैं, कितने समय की मुरलियाँ हैं, कैसे रिवाइज होती हैं, और जो त्यौहार, जो दिन होते हैं वही मुरली कैसे आ जाती है। या कहते हैं कि जो आज मुझे कोई प्रश्न उठा उसका उत्तर उस मुरली में आ गया, ऐसा क्या है आखिर। तो मुरली बाबा की, तो जिस दिन से बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, आप सब जानते हो, इतिहास पढ़ा होगा कि बाबा गीता पाठ करते थे। लौकिक में बाबा के सामने गीता ही होती थी, और गीता पाठ करते करते बाबा का पढ़ना वो छूटता गया, और ओरली बाबा जैसे ब्रह्मा के तन से, मुख से वो महावाक्य बोलने लगे। सत्संग बढ़ने लगा और बाबा अधिकतर ओम की ध्वनि दे करके सबको योग कराते थे। तो 14 साल तक कोई बाहर की सेवाएं नहीं थीं। हैदराबाद और कराची में अधिकतर इस ज्ञान के राजों को स्पष्ट करने के लिए बाबा ने संदेशियों को निमित्त बनाया, और संदेशियों के द्वारा 10 दिन 15 दिन बाबा उनको वतन में बुला लेते थे,
और बहुत सारे रहस्य उनके माध्यम से खोले। और जब वो बताए जाते थे तो कोई कोई बहनें अपनी डायरी में नोट करती थी। ऑफिशियल मुरली प्रिंट हो छपे किसी को देना तो था ही नहीं, और रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी नहीं था, टेप भी नहीं थी। इसलिए वो ज्ञान जो बाबा ने 14 साल तक सुनाया होगा वो यहाँ भारत में आया नहीं। और जो डायरियों में दादियों की थी तो बाबा बहुत चतुर सुजान थे, क्योंकि जब कराची से भारत में आने लगे तो वहाँ की सरकार ने सभी ने कहा कि आप तो खुदा के बंदे, खुदा का संदेश देने वाले हो, आप सारा सामान ले जा सकते हो। वैसे तो जो आए थे सब छोड़ के आए थे, लेकिन बाबा ने पार्टीशन के बाद जब निर्णय लिया कि भारत जाना है तो उन्होंने सारा सामान पैक करने की छुट्टी दे दी। और एक स्टीमर बुक किया गया, उसमें 350-400 लोग, उनके इतने सारी अटैचियाँ, सामान, खाने का पीने का जो भी सामान था, तेल साबुन चीनी सब। अब आप समझ सकते हो इतना बड़ा भंडारा उठा के जाना। तो उसका जब वेट किया गया तो सबसे अधिक वेट था अपनी दादियों की डायरी का, क्योंकि सब ने बहुत मोटी मोटी डायरियाँ बनाई थी। तो बाबा ने बड़ी युक्ति से बुलाया बच्चों को और मुरली चलाई कि बच्चे ये बताओ, जब द्वापर में शास्त्र बनेंगे तो किस आधार से बनेंगे। बाबा की प्रेरणा है कि आप लोगों ने जो भी लिखा है डायरियों में ये सब इकट्ठा करो। और एक बहुत बड़ा लोहे का टैंक मंगवाया और सब इसके अंदर रखो, मिट्टी का खड्डा खोद करके, और उसके अंदर उन सब डायरियों को कहा सब अपनी अपनी संभाल के रख दो, द्वापर में खुलेंगे और फिर शास्त्र बनेंगे। क्योंकि बहुत वजन था और ला भी नहीं सकते थे। तो 14 साल में क्या पढ़ाई हुई, कैसे बाबा ने इन सबको बहलाया, वो सारा ज्ञान, वहाँ की बातें वहीं रह गई, वो लाने नहीं दिया बाबा ने। और 1950 के बाद भी 1-2 साल तो पेपर का था, वो भी प्रिंटिंग का ज़माना नहीं था। जब ये सेवाओं पर निकलने लगे तब दादियों ने नोट्स भेजना शुरू किए। लेकिन बाबा का जो ज्ञान था वो थोड़ा सा शास्त्रों के आधार से बच्चों को बहलाने के हिसाब से धीरे धीरे कोई कोई बात स्पष्ट करते थे। और बच्चों के सामने था तो कई ऐसे शब्द होते थे, कोई ऐसी भूल हुई, कोई ऐसी बात हुई तो कड़े शब्दों में शिक्षाएं भी थीं। धीरे धीरे वो ज्ञान अंगुष्ठाकार आत्मा का स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि, शिव बाबा का इतना परिचय नहीं था। श्री कृष्ण ब्रह्मा के तन में या ब्रह्मा ही श्री कृष्ण, कुछ ऐसी अटपटी सी बातें जो धीरे धीरे स्पष्ट हुई। तो जब बाबा ने पूरा ज्ञान स्पष्ट किया और ज्योति बिंदु तक आए तो वो समय था 62-63 में, जब बहुत रिफाइन हो गई बातें। आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, ब्रह्मांड आत्माओं का घर है, आत्माएं वहाँ से सृष्टि मंच पर पार्ट बजाने आती हैं। आत्मा ब्रह्म नहीं है या परमात्मा ब्रह्म का रूप नहीं है। ये सारी स्पष्टीकरण ज्ञान की 62-63 में हुई। उसके बाद बाबा ने मुरली चलाई कि बच्चे ये जो ज्ञान था वो बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए था। अभी तो बहुत ऊंची पढ़ाई है, इसलिए इसको अभी जहाँ भी जिसके पास कोई मुरलियाँ हैं भी वो सब जला दो, अग्नि के संस्कार कर दो उसका। किसी को बेचना नहीं, कहीं रखना नहीं। ये 62-63 की बात है। मेरा बचपन था, मुझे याद है मेरे पिताजी मुरली के बहुत शौकीन थे। और सन 60 में मम्मा ने हमारे गांव में गीता पाठशाला पिताजी को सौंपी थी। तो करीब 3-4 साल की मुरलियाँ उन्होंने सब संभाल के रख ली थी कि बाबा ने तो कहा है लेकिन इतना अच्छा रत्नों, अमूल्य रत्न हम जलाएंगे नहीं, भले बेचेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छी अलमारी के अंदर उसको बंद करके रख दिया। तो जब मेरे कोई डिपार्टमेंट मिली तो हमने कहा पुराना ज्ञान तो मेरे घर में रखा हुआ है।
तो मैं पिताजी को फ़ोन किया कि वो मुरलियाँ जो रखी हैं अलमारी से वो मुझे सब भेज दो। तो उन्होंने जब खोल के देखा तो दीमक ने सब खा के ख़त्म कर दिया था। एक भी मुरली मुझे पुरानी हाथ में नहीं लगी। 63 से 69 तक बाबा की जो मुरलियाँ चली, बाबा जब अव्यक्त हुए बहुत हलचल हो गई पूरे ब्राह्मण परिवार के अंदर। अब मुरली कैसे चलेगी, अब क्या होगा, अब कैसे पढ़ाई होगी। तो बाबा को तो यज्ञ को चलाना है, जानता है कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे रिफ्रेश करना है। तो 21 जनवरी को बाबा जब आए तो उसमें फुल डायरेक्शन दिए हैं। अगर आप 21 जनवरी 69 की मुरली पढ़ेंगे, बाबा की अव्यक्त जो पहली पधरावनी गुलजार दादी के तन में हुई है, गुलजार दादी की आवाज़ में ही बाबा ने वो मुरली चलाई है। और उसमें डायरेक्शन सब दिए कि जो परीक्षा का समय आता है, जब परीक्षा होती है तो जो पढ़ाई की जाती है उसको रिवाइज किया जाता है। इसलिए पढ़ाई तो वही है, मुरली ज्ञान वही है। और बाबा ने चारों सब्जेक्ट मुरली के अंदर बहुत स्पष्ट समझाए हैं। अब कोई नया ज्ञान मिलने वाला नहीं है। अव्यक्त रूप में बाबा आएंगे, बच्चों की पालना करेंगे, गुणों से श्रृंगार करेंगे, लेकिन मुरली तो केवल साकार ही है। अंडरलाइन किया उसने। इसलिए वही रिवाइज होगी और उसको ही बच्चों को यहाँ से प्रिंट होगी, डेट वाइज जाएगी। वो सारे डायरेक्शंस 21 जनवरी की मुरली में बाबा ने दिए। तब से लेकर के मुरलियाँ रिवाइज हुई। अब रिवाइज होने लगी तो बाबा के कई ऐसे शब्द मुरली के अंदर थे जो बच्चों के सामने बोले गए, और कुछ जैसे आज बाबा ने बोला ना, धोबी घाट में अगर धोबी कपड़े को जोर से सटका मारता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर बोल दिया यहाँ भी कई धोबी हैं लेकिन हजाम जैसे हैं, जरा भी उनको ये नहीं आता मुझे कैसे कपड़े की धुलाई करनी चाहिए। कई बाबा के ऐसे शब्द हैं जो कईयों को थोड़ा सा जोर से लगते हैं, ये बाबा कैसे बोलता है। बाबा तो बच्चों के आगे बोला। और अभी हमारी संख्या इतनी बढ़ गई है, देश विदेश सबके बीच में बाबा की मुरली चल रही है। 10 लाख से ऊपर परिवार इस मुरली को सुनते हैं, सब भाषाओं में छपती है, सभी की यही एक पढ़ाई है। इसलिए दादी जी के समय से ही मुझे दादी जब मुरली सुना के आती थी तो डेली की रूटीन में मेरे पास मुझे बुला लेती थी और कहती थी देखो अब वो समय नहीं है, जब साकार में बाबा ने बोला था तब ठीक था, लेकिन अब जब रिवाइज हो रही है तो ये बात अभी नहीं जानी चाहिए, ये बात गोल कर दिया, ऐसे निशान लगा दिया। तो बहुत कुछ करेक्शन करनी पड़ी, एडिशन नहीं कराई लेकिन करेक्शन कराई। मुरली को उसको रिफाइन रूप दिया गया क्योंकि कई भाषा भी बहुत सिंधी के शब्द थे। और साथ साथ बाबा जो ललकार कर देते थे, मान लो आज हमारी कहीं पर प्रदर्शनी लग रही है, मेले हुए, प्रदर्शनियाँ हुई, सेवाएं हुई, तो आप सब जानते हो कि हमारा बहुत विरोध था। अभी तो उसके भेंट में 5% भी विरोध नहीं है। तो अगर हमारा पंडाल कहीं लगा है, बहनें सेवा कर रही हैं, तो सामने ही कोई आर्य समाजी ने, कोई सन्यासी ने, कोई ने ऐसे ऐसे शब्दों से गालियां देते थे कि ये हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं। और बहुत उल्टी सुल्टी बातें सुना करके वहाँ माइक लगा के सामने सामने आपस में 1-2 बार तो हमारी प्रदर्शनी को आग भी लगा दी। बहुत विरोध हुआ। तो बाबा मुरली सुनाते सुनाते कहते थे देखो अपने को भगवान कहलाते हैं, और भगवान कौन कहलाता था, वो तो हिरण्यकश्यप था, ये सब हिरण्यकश्यप हैं। अब साकार बाबा की मुरली, शिव बाबा तो ये शब्द नहीं बोलता, लेकिन साकार ब्रह्मा बाबा को तो समाचार आते थे, बच्चे लिखते थे तो बाबा उसका उत्तर दे देते थे। तो कई ऐसे शब्द थे जो अगर वो सन्यासी हमारे क्लास में आज बैठा हो और बाबा कहे हिरण्यकश्यप है तो क्या हाल होगा, भाग जाएगा, विरोध करेगा। तो दादी ने कहा कि अभी वो समय अनुसार, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ये बातें ठीक थी, लेकिन अभी वो परिस्थितियां नहीं हैं। अभी सब प्रकार के वैरायटी बच्चे हैं और सब इतनी भावना भगवान के प्रति, भगवान के महावाक्य उस लक्ष्य से सुने,
उसके से उनके प्रश्न उठा देते हैं, कई हलचल में आ जाते हैं, बहनों से उल्टी सीधी डिबेट करने लगते हैं। और पता है कैसी डिबेट करते हैं? बहनों से करते हैं या नहीं करते मुझे इतना नहीं पता। मैं जैसे मुरली टाइप करता हूँ तो मैंने ही मुरली भेजी, ऐसे आकर के मेरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं। एक दिन एक भाई आया बंगाल का, कहता है बाबा कहता सबकी विशेषताएं देखनी चाहिए, और बाबा तो अपनी मुरली में विवेकानंद के लिए एक ही शब्द बोला है कि विवेकानंद भी मछली खाता था। विवेकानंद इतना महान आत्मा, उसकी बाबा ने कहीं महिमा नहीं की, और ये विशेषता है क्या? मछली खाता था। कैसे बोला बाबा ने? जैसे मैंने लिखा हो, मेरे पर गुस्सा हो गया करके। हमने ठीक है भाई, ऐसी अगर बात है हमारे बंगाली भाई बहनों को अगर खराब लगती है तो आगे के लिए ध्यान रखेंगे, बाबा के ऐसे शब्द हमारे हाथ से नहीं निकलेंगे। तो कई ऐसी बातें हैं बाबा ने तो ऐसे जनरल बच्चों के आगे बोली हैं, लेकिन समय ऐसा आ गया है जो समय के अनुसार वो सटका लगाने का समय अभी नहीं रहा है। धोबी घाट था भी हमारे मधुबन में भी, तो हम लोग भी सटका लगाते थे। अभी मशीनें आ गई हैं, बहुत आराम से धुल जाता है। तो बाबा भी कहता है समय जैसे चेंज होता है वैसे ही पढ़ाई भी चेंज होती है। तो साकार मुरलियों में कोई ज्ञान के सिद्धांत हमने काटे नहीं हैं, करेक्शन नहीं किए गए हैं, धारणाएं करेक्शन नहीं हुई हैं। जो हमारी मूल धारणाएं हैं उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ कहीं नहीं है। सेवा की जो बाबा ने बातें सुनाई हैं वो भी अभी भी रिवाइज हो रही हैं, भले आज वो हम सब कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बातें जो ब्रह्मा बाबा ने बोल दी या उस समय की घटनाओं के आधार से हैं, अब उस समय आबादी 500 करोड़ के लगभग थी, आज 700 से ऊपर हो गई जा कर के। अगर मैं फिर से 500 लिखना शुरू कर देता हूँ तो लोग हलचल में आ जाते हैं, क्यों ऐसा लिखा गया, पता नहीं है क्या उसको टाइप करने वाले को। अभी 750 करोड़ हो गई। तो कहने का भाव ये है कि मुरली को जितनी बार रिवाइज करते हैं वो करेक्शन करते हैं, और करेक्शन के साथ साथ उसको एकदम कोई भी प्रश्न कहीं न उठे, किसी के अंदर हलचल ना आए, क्योंकि बाबा ने जो पढ़ाया है वो बच्चों की स्थिति बनाने के लिए पढ़ाया, बिगाड़ने के लिए नहीं। लेकिन सुनाने वाली बहनों को एक बात बहुत अंडरलाइन करनी चाहिए, क्योंकि हम सब बाबा के महावाक्य रिफ्रेश होने के लिए सुनते हैं, कुछ न कुछ नवीनता लेने के लिए, टेंशन फ्री बनने के लिए, कुछ न कुछ प्रेरणाएं लेने के लिए बाबा की मुरली सुनने के लिए सेंटर्स पर आते हैं। लेकिन अगर सुनाने वाली बहनें कोई बात किसी स्टूडेंट की ले करके और उसमें एडिशन बाबा की शिक्षाओं के साथ कर देती हैं तो सुनने वाली की दिल टूट जाती है, वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता और वो सोचने लगता है कि क्या बाबा ने ऐसा बोला है। और जब मुरली लेता है, उठाता है, और वो मुरली के अंदर बात नहीं होती, वो बहन ने उसके अंदर ऐड की हुई होती है, तो आपस में विरोधाभास होता है और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट मुरली से ख़त्म हो रहा है। अभी के समय अनुसार मैं बहुत ज़्यादा समाचार जो सुनता हूँ कि बहनें उनके लिए कहते हैं, स्टूडेंट्स जो टीचर्स बैठी हैं प्लीज़ ख्याल नहीं करना, लेकिन कहते हैं हमारी दीदी है मुरली नहीं सुनाती है, मुरला सुनाती है। अब मुरला क्या होता है मैं भी मूंझ जाता हूँ कई बार। सीधी सीधी मुरली पढ़ने की बजाय बाबा कहता है चलो तुमको स्पष्टीकरण करना भी है तो आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन मुरली के बीच में, जैसे आज आप दादी जानकी जी मुरली सुनाती हैं, हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने मुरली सुनाई है, अभी कई बहनें ऐसे सुनाती हैं जो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर जो बाबा ने बोला वो बहुत प्यार से, जैसे कोई लोरी दे करके बच्चे को पढ़ाया जाता है, पिलाया जाता है, उसके अंदर इतना स्नेह भर देती, उसके अंदर इतनी ममता भर देती कि भगवान के बोल हैं, भगवान के महावाक्य, और सुनने वाला उसको उसी विधि से सुनता है, उसको लगता है बाबा ने मेरे लिए कहा है। बाबा कहता मीठे बच्चे, सामने वाला कहता जी बाबा, ये है प्यार। और बाबा कहे मीठे बच्चे, और कहे ये देखा इसने ऐसा ऐड कर दिया, इसने एक लाइन अपनी, सुनाने वाले ने मीठे बच्चे में अगर अपनी एक लाइन और ऐड कर दी तो सुनाने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए निमित्त आत्माओं की बहुत बड़ी जवाबदारी है, मुरली बाबा की है, बाबा को जो सिखाना है, जो पढ़ाना है, जो कहना है वो मुरली के माध्यम से कहता है, डायरेक्ट शिक्षाएं नहीं देता। आज मान लो बाबा ने कहा
कि अगर कोई पर चिंतन करता है, पर दर्शन करता है, परमत वाला है, वो तुम्हारा दुश्मन है। अब ये बात बहुत कड़ी है, और अगर कोई बहनें भाई इस दृष्टिकोण से एक दूसरे को देखने लगें, करने वाले तो बहुत हैं, 90% हैं जो परचिंतन करने वाले हैं। अगर मैं उसको बोलना लगूं ये मेरा दुश्मन है या ये इसका दुश्मन है, देखो ऐसे बात करता है, तो वातावरण पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव बन जाएगा। बाबा के शब्दों के भाव को समझना बहुत जरूरी है। किस लक्ष्य से कब कही गई वो बात, क्यों कही गई है, कई घटनाएं ऐसे घटती हैं। अब आपको कितनी बातें बताऊं, क्यों बाबा ने कही है, किस लिए कही है, साकार ने भी किस लिए कही और अव्यक्त ने भी किस लिए कही है, उसके पीछे उस समय की घटना है कोई, और उस घटना के पर मुरली चल रही है। अब उस घटना को न देख करके हम उसके बातों को लेकर के अगर वर्तमान समय लेंगे तो हम भी उससे उन्नति नहीं कर पाएंगे, कहीं न कहीं हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे परसों की मुरली आप सुन रहे थे कि बाबा ने एकदम टीचर्स को और खास करके उस समय दीदी को डायरेक्शन दे दिया। क्या कहा कि योग कराने वाली टीचर कैसी होनी चाहिए, ये पाप बन गया अगर योग नहीं लग रहा है उसका। तो आप सब जानते हो कि मधुबन में जब पार्टी आती है, कोई न कोई को सामने बिठाया जाता है कि तुम योग कराओ। अब योग कराने वाले की बुद्धि खुद भटक रही है, खुद उसका योग नहीं लग रहा है और योग कराने बैठ गई, तो सामने वाले का योग क्या लगेगा। तो बाबा ने उस पर पूरी मुरली चला दी कि बच्चे, टीचर का ध्यान रखना चाहिए, स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, किसको बैठना है, किसको नहीं बैठना, कैसी टीचर सामने होनी चाहिए। अब उस समय की घटना थी, उस समय कोई ऐसी बहन बैठी थी सामने, तो बाबा की मुरली सारी चल गई। ऐसे ही कई बार बाबा कह देता है, मधुबन वाले, यहाँ साथ रहने वाले क्या बनेंगे जा करके, ये तो बाहर वाले साहूकार बन जाएंगे, तो बहुत बड़े पद पा लेंगे। कोई बच्चे ने कुछ गलती की होगी, उसको शिक्षा देने के लिए बाबा ने कह दिया, अब सबके प्रति तुम बना लो, मधुबन वालों के लिए सब ऐसे ही होंगे। तो कई बार बाबा की मुरली से भाव को न समझ करके, उस परिस्थिति को न समझ करके हम अपने दृष्टिकोण को बदल लेते हैं। इस पर बहुत अंडरलाइन करना। बाबा ने मुरली 4 सब्जेक्ट पर पढ़ाई है और चारों सब्जेक्ट की 4 ऑब्जेक्ट हैं। कोई भी चीज़ जब पढ़ाई जाती है तो उसके पीछे कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। अगर उसको उसी विधि से सिखाया जाता है, सुना जाता है, तो उसको हम बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट समझ सकते हैं। आप जितनी भी ज्ञान की पॉइंट सुनते हैं, मुरली के अंदर जितनी ज्ञान की पॉइंट मिलती हैं, बाबा ने हम सबको कहा है, ज्ञान माना रोशनी, ज्ञान माना लाइट। लाइट है ये, अगर ये लाइट हमारे साथ रहती है तो कहीं पर भी ठोकर नहीं लगती। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, घर का ज्ञान, पुनर्जन्म का या कर्मों का, जो भी ज्ञान बाबा ने हम सबको दिया है, अगर मुरली को स्टडी करना है, कोई अभी भाई मेरे से पूछ रहा था, मुरली सुनते हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं आता है, कुछ समय के बाद वो भूल जाता है, बुद्धि में नहीं बैठती है, क्या करना चाहिए। लेकिन अगर एक कोई सचमुच मुरली का शौकीन है तो उसको उस विधि से सुने। किसी दिन बाबा ज्ञान की सागर की लहरें होती हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें, गहरी गहरी ज्ञान की बातें जो आज तक रिवाइज हो रही हैं, फिर भी लगता है ये नई बात सुनी, आज ये नई बात लगी। तो ज्ञान की पॉइंट्स जो भी बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, दुनिया के ज्ञान से बिल्कुल भिन्न है। इस पर आप रिसर्च करने जाएंगे और उनके साथ भेंट करने लगेंगे तो मूंझ जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा ने इतना स्पष्ट आत्मा का ज्ञान दिया है, आत्माभिमानी स्टेज बनाई है। मैं कहता हूँ इस पर रिसर्च करने की बजाय इसका प्रैक्टिकल में प्रयोग करके देखो, मैं आत्मा हूँ, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे मैं आत्मा की स्थिति में रह करके कर्म करता हूँ तो उस कर्म का परिणाम क्या क्या दिखाई देता है। हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम दूसरों को अथॉरिटी से कह सकेंगे। तो ये ज्ञान की सब्जेक्ट जो भी बाबा ने पढ़ाई है, जितनी ज्ञान की पॉइंट्स बाबा की मुरली में हैं, अगर इनको आप अलग करते रहें तो एक ही टॉपिक की, परमात्मा की, गीता के भगवान की, सर्वव्यापी की बहुत सारी पॉइंट्स इकट्ठी हो जाएंगी। पहले 5 साल की मुरलियाँ रिवाइज हो रही हैं,
लेकिन 5 साल की मुरलियों को भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी एक एक टॉपिक की पॉइंट्स क्लियर हो जाए। और इनके पीछे अगर ऑब्जेक्ट देखेंगे तो बाबा ये जितनी बातें सुना रहा है उसके पीछे मूल लक्ष्य है आत्मा कहीं पर किसी भी बंधन में न बंधे। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो किसी के कर्म के बंधन में न बंधे। अगर मेरे पास ज्ञान है, समझ है, मुरली है बहुत अच्छी तरह से, और कहीं न कहीं लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव किसी में भी आत्मा फंसी है, माना मैं ज्ञानी नहीं हूँ। भले ज्ञान सुना सकता हूँ, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा इसलिए है कि ज्ञान ये कहता है नाटक पूरा हो रहा है, वापस जाने का समय है, हर आत्मा को अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। जो कुछ इतने 84 जन्म में नाटक के अंदर पार्ट प्ले किया है सबका खाता चुकतू होगा, चाहे योग से चाहे धर्मराज की सजा से। आत्मा को पावन बना के मैं ले जाऊंगा, कोई पतित आत्मा मेरे घर में नहीं आ सकते। पूरी पढ़ाई का ज्ञान का सार ये है कि आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त करके निर्बंधन बन करके मुझे वापस जाना है। कोई भी नया हिसाब किताब कहीं पर भी किसी भी कारण से, चाहे प्रभाव में आकर के चाहे किसी से नफरत करके, अगर कोई हिसाब किताब मेरा बन रहा है, माना वो कर्म बंधन की रस्सी है, मेरे पास ज्ञान की सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। इस बात को स्पष्ट करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया है ये ज्ञान हमको बिल्कुल उड़ता पंछी बनाता है, कहीं किसी डाल को पकड़ने नहीं देता। ये मेरा है, उस मेरे में अगर फंसे हुए हैं माना हमने उस डाली को पकड़ा हुआ है, ज्ञान को समझा नहीं है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा माना एकदम मुक्त, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। योग बाबा ने सिखाया है आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए। और बाबा की विशेष नज़र है, कई साकार बाबा की मुरलियों में याद करो याद करो याद करो, सारी मुरली याद पर चलती है, और अपने आप को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, यथार्थ विधि पूर्वक याद करो। आत्मा पावन बन जाएगी, उसकी कट निकल जाएगी, उसकी मैल उतर जाएगी, आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। योग की सब्जेक्ट हमारी आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए है, सतो प्रधान बनने के लिए है, ताकि सतयुग की जो शुरुआत हो तो आत्मा उसी स्टेज में उतर सके, आ सके। तीसरी सब्जेक्ट बाबा ने जो पढ़ाई है वो है सत्य धर्म की स्थापना के लिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जहाँ पर हर आत्मा दिव्य गुणों से सजी हुई है, सर्व गुणों से संपन्न है। उस गुणों का श्रृंगार साकार ने भी किया, लेकिन साकार के बाद 44-45 साल से अव्यक्त बाबा विशेष करके हमारी धारणाओं को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा का अव्यक्त रूप में अधिक पाठ चल रहा है। उसको सतयुग के अंदर हम सबको साथ ले जाना है, इसलिए अपने समान बना के ले जाना है, सर्व गुणों से संपन्न बना के ले जाना है। इसलिए अव्यक्त बाबा की मुरलियों में विशेष करके हर टॉपिक को बहुत स्पष्ट किया गया है। ज्ञान को बाबा ने टच ज़्यादा नहीं किया है, ज्ञान की सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि तो सब साकार में सुना दिया। सेवाओं पर कुछ प्रकाश समय अनुसार डाला है, लेकिन अधिकतर ज्ञान की और योग की गहराइयाँ बहुत हैं मुरली के अंदर, क्योंकि आत्मा पावन बने, जितना उसका योग यथार्थ होता जाएगा, लाइट माइट की स्थिति हो जाएगी। शायद पिछले वर्ष के होमवर्क को आपने देखा होगा, मैंने 2015 में पूरे 12 मास केवल योग की पॉइंट्स भेजी। पूरी अव्यक्त मुरलियों का एसेंस उसके अंदर है, जो योग पर बाबा ने पढ़ाया है। हर बात योग की, ज्वालामुखी योग क्या है, बीज रूप योग क्या है, अव्यक्त स्थिति क्या है, देही अभिमानी स्थिति क्या है, टोटल 12 मास ही पूरे होमवर्क को पत्र पुष्प आप उठा के देखना, 12 मास ही पूरे पत्र पुष्प में 4-4 पेज का मैटर गया है। अगर स्टडी करेंगे तो शौकीन है तो आप देख सकते हैं कि योग पर बाबा ने कितनी गहराइयाँ बताई हैं। और अगर अव्यक्त मूल्यों की स्टडी आपका शौक है, कर रहे हो, तो हर गुण को बाबा ने टच किया है। मैंने एक बार एक किताब बनाई थी 84 गुणों पर, 56 गुण तो गाए हुए हैं, लेकिन 84 टॉपिक की एक अच्छी सी पुस्तक बनी थी पहले। तो अगर आप रिसर्च का कर रहे हो वर्क, तो देखो बाबा ने कितनी धारणाओं पर ध्यान अव्यक्त रूप में खिंचवाया है।
और चौथा है सेवा, जिससे राजधानी बन रही है। जो जितना प्यार से दिल से सेवा कर रहे हैं वो अपनी अपनी राजधानी स्थापित कर रहे हैं और उसी राजधानी में वो अपना पद निर्धारित कर रहे हैं। इसलिए चारों सब्जेक्ट बाबा ने कवर की हैं साकार बाबा की मुरलियों में। इसलिए बाप दादा की मुरली को इतने ध्यान से पढ़ना और सुनना स्मृति में क्यों नहीं बात टिकती है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम ले करके क्लास में बैठते हैं। अगर एक स्टडी स्टूडेंट लाइफ में की जाए कि हम स्टूडेंट हैं और हम केवल बाबा की मुरली सुनने चल जा रहे हैं, सिर्फ मुरली सुनने के साथ साथ मेरा एक पर्सनल शौक है उसको दोबारा पढ़ा जाए अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से पढ़ करके उसमें से हाईलाइट करके पॉइंट्स को अपने पार्ट्स उसको नोट किया जाए। या अगर आपको मुरली कई बार क्लास के अंदर सुनाने वाले की भिन्न भिन्न रूपरेखा होती है, एज हो गई है दादियों की भी बड़ों की भी, कई बार रिपीट कर देते हैं, बार बार वही बात सुनाने लगते हैं, मुरली सुनने वालों के इंटरेस्ट खत्म हो रहे हैं। इसलिए बहुत अंडरलाइन करो, सुनाने वाले थोड़ा सा अगर अंडरलाइन करके वही सुनाया जाए जो बाबा ने कहा है, सीधी सीधी मुरली पढ़ी जाए। अभी समय नहीं है ज़्यादा उसका विस्तार करने की, क्योंकि बहुत बार सुन ली है, समझ ली है। अगर बहुत अच्छी तरह से, जैसे चातक बूंद का प्यासा होता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है और ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही हम सभी भी बाबा के महावाक्य मोती की तरह ग्रहण करें। बूंद आई, मोती बन गई। तो बाबा अपने बच्चों को इतना प्यार से जो लोरी दे करके इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है, उनको अगर हम गहराई से स्टडी कर लेंगे तो ये हमारे को कभी भूलेंगे नहीं। एक एक बात ऐसे कंठ हो जाती है। मैं समझता हूँ इसी आधार से क्लासेज होती हैं, इसी आधार से जीवन बनती है और इसी आधार से हम आने वाली प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। इसलिए कुछ भी आप करो, लेकिन बाबा की मुरली को सिर माथे रख करके इतना प्यार से अपना समझ करके स्टडी करो। अगर मुरली क्लास में मज़ा नहीं आता तो अलग से पढ़ करके भी, दादियाँ अभी भी 5 बार 6 बार मुरली पढ़ती हैं। इनकी पढ़ाई ये है। जानकी दादी के पास तो देखो इतनी उम्र के अंदर आप मुरली जब देखो उनके हाथ में रहती है। जितने पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, दादी कोई ईमेल नहीं छोड़ती। परसों बाबा उल्हना दे रहे थे, बच्चे मैगजीन ही नहीं पढ़ते। आप दादी जानकी से पूछो कोई मैगजीन मिस किया है? एक लेख नहीं मिस किया होगा। और हम लोगों को बोली ये तुमने पढ़ा, ये पढ़ा, देखो कितना अच्छा लिखा, फलाने ने बड़ा अच्छा लिखा। तो ऐसे ऐसे अगर स्टडी का शौक है तो मुरली की स्टडी में सब कुछ समाया हुआ है। सारे ग्रंथों का सार है, सारी पढ़ाई का सार है। मुझे कोई कहता तुम कितना पढ़े हो, हमने कहा हम पढ़े कुछ नहीं है, पढ़ रहे हैं। पढ़ ही रहे हैं ना, भगवान पढ़ा रहा है और हम पढ़ रहे हैं। और जब तक हमने डिग्री नहीं प्राप्त की तब तक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। हमारी डिग्री क्या है? किस डिग्री के लिए हम पढ़ रहे हैं जी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। अगर हम तब ये नहीं बने हैं तो ये पढ़ाई पूरी नहीं होगी। हमारी स्टूडेंट लाइफ है, सदा जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है और ये डिग्री ले करके संपन्न बन करके बाबा के साथ उड़ करके चलना है। ओम शांति।